आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। अभी अत्री जी बता रहे थे कि आपको बनाना सीखना पड़ेगा। इस सिस्टम को बिल्ड कैसे किया जाता है कि आपको सीखना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है कि लोग आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा और सीख के फिर लोगों को सिखाना पड़ेगा और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे। तब दोस्तों आप भी इस सिस्टम में सक्सेस हो पाएंगे। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा एक बार वापस। नाम विजेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करता हूं। वैसे मैं पाली डिस्ट्रिक्ट में एक निवाज करके जगह है, वहां पे मेरा मेडिकल स्टोर है, एक्सेल लैब का काम है, आज भी है दोस्तों। लेकिन मैं वो सारा सिस्टम मैंने लोगों को दे दिया। अभी मैं फुल टाइम आरसीएम करता हूं। और जिस प्रकार से आम लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आम लोगों को धक्का देके इस सिस्टम में लाया जाता है, वैसे भी दोस्तों मेरी भी ऐसी ही ज्वाइनिंग हुई। मुझे भी कोई व्यक्ति धक्का देके इस सिस्टम में लाया था, लेकिन उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे जबरदस्ती इसमें फंसा रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है मेरे लिए दोस्तों वो भगवान से कम नहीं है। मिस्टर ओपी शर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में साथ साथ पढ़ा करते थे। फाइनल हमने बीएससी फाइनल डीएवी कॉलेज अजमेर से किया था। मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त था। जब वो मुझे ये सिस्टम देने आए, ये आरसीएम इसे मुझे बताने आए, उससे दोस्तों एक कपड़ा आया करता था, प्रोडक्ट के नाम से एक कपड़ा था, और वो भी पैंट पीस। एक 5 पैंट पीस का एक पेपर बॉक्स हुआ करता था। तो जब ये सिस्टम मेरे पास लेके आए, तो उस वक्त वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करते थे। अच्छी खासी उनकी स्टेटस थी, अच्छा खासा उनका सैलरी था, अच्छा खासा वो उस वक्त अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन रखते थे। उस वक्त वो मारुति 800 मेंटेन किया करते थे, मतलब सब कुछ अच्छा था। जब वो मेरे पास ये सिस्टम लेके आए, और मैं भी अपना में बहुत खुश था। मेरा मेडिकल स्टोर था दोस्तों, अच्छा मेडिकल स्टोर था, आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा एक्सरे लैब का काम था, अच्छा खासा पैसा मैं कमा रहा था। लेकिन दोस्तों मात्र पैसा मैं कमा रहा था, उसका एंजॉय नहीं ले रहा था। ओपी शर्मा जब आया, ये सिस्टम मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे कपड़ा है, एक अच्छा बिजनेस है, विजेंद्र तू कर ले। मैंने उसको मना कर दिया। दोस्तों हकीकत बताऊं, उसको 3 दफा मैंने निमाज के चक्कर कटाए, और तीसरी दफा उसने मुझे कहा कि इसमें साइन कर, और जबरदस्ती मैंने उस फार्म पे साइन किए। आज मैं सोचता हूं कि उस दिन अगर मैं साइन नहीं करता तो लाखों करोड़ों रुपए से तो वंचित रहता ही रहता। लेकिन जो मान सम्मान नाम आज हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति आरसीएम ज्वाइन करता है, वो मुझे बाई खास नहीं जानता हो, लेकिन मुझे नाम से जरूर जानता था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, मान हो, आपका भी सम्मान हो, आपको भी बहुत सारा प्यार मिले, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए भी है। तो ज्वाइनिंग तो मेरी जबरदस्ती हो गई, लेकिन दोस्तों काम भी नहीं किया। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता है, मुझे भी विश्वास नहीं था। मुझे कतई विश्वास नहीं था कि ऐसा ऐसा आगे चलेगा, ऐसा ये सिस्टम होगा। उसने ओपी शर्मा ने उस वक्त कहा था कि विजेंद्र एक दिन इसमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट होंगे। आज तो मात्र एक कपड़ा है, लेकिन मुझे कतई विश्वास नहीं था। लेकिन उसने मुझे कहा कि एक दफा तू कंपनी मालिक हमारे जो तिलोक जी छाबड़ा साहब है उनसे मिल ले। और दोस्तों मेरी ओपी शर्मा के कहने से मैं भिलोड़ा गया, सर से मिला, बातचीतें की। जब आमने सामने बैठ के बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े विजनरी व्यक्ति। और दोस्तों उनसे बातें करने के बाद में मुझे ये विश्वास हो गया कि ये सिस्टम चलेगा। और वहां से आने के बाद में मैंने लोगों से प्लान बताना शुरू किया, लोगों को कपड़ा दिखाना शुरू किया। किसी ने हाँ की
किसी ने ना की, लेकिन मैं मेरे मिशन में लगा रहा। मैं इस सिस्टम में लगा रहा दोस्तों, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि ये सिस्टम चलेगा। लेकिन साथ ही साथ दिक्कतें भी शुरू तो हो गई। मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर नाराज हो गए, मेरी मैडम नाराज हो गई कि आजकल कब तक कौन से ऐसे उल्टे सुलटे काम में पड़ गए, दो दो तीन तीन दिन बाहर रहते हैं। ओपी शर्मा जब जयपुर से आता था तो हम एक एक दो दो दिन कभी बाहर निकल जाते थे, लोगों को प्लान दिखाने चले जाते थे। तो घर वाले सब नाराज थे, मैडम भी नाराज थी। लेकिन दोस्तों मैं लगा रहा, और यूं करते करते अप्रैल 2001 की बात है, मेरा चेक था उस वक्त 32,400। 32,400 का जब चेक आया मुझे, आप तो फंड ट्रांसफर होता है, उस वक्त 32,000 का चेक लेके मैं जब पिताजी के पास गया और मैंने बताया कि पिताजी मुझे आरसीएम से 32,400 रुपए का चेक आया, पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा तूने ना कोई दुकान लगाई, ना कोई स्टाफ था, ना कोई तूने कोई प्रोडक्ट या परचेज लाके इकट्ठा किए, कुछ भी नहीं किया, और 32,400। मैंने कहा हाँ पिताजी। बड़े खुश हुए, मदर भी खुश हो गए, लेकिन मैडम फिर भी नाराज थी। लेकिन मुझे दोस्तों, मैं हर वक्त मेरी मीटिंग में कहता हूं, आज भी मुझे वो होटल हिल्टन माउंट आबू का आज भी याद है। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहां पे, मई 2001 में होटल हिल्टन माउंट आबू में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम को मुझे मेरी मैडम के सहित, मेरे बच्चों के सहित अटेंड करने का मौका मिला। और उस प्रोग्राम के बाद में मेरे साथ घटना जो ये घटी कि मेरी जो लाइफ पार्टनर थी वो मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। और दोस्तों उस दिन है और आज का दिन है, आज तक अब मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो मैडम मुझे ये नहीं पूछती कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो यही कहती है कि आप कोई अच्छे काम में जा रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा काम है, और वो मेरे बिजनेस पार्टनर बन गई। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम गलती यही करते हैं दोस्तों कि हम हमारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती, आप ऐसी गलती करते ही नहीं करें। मैं वही बातें दोहरा रहा हूं, वही बातें बता रहा हूं दोस्तों, कि अगर 10 कदम चलने के बाद में मैं जब पहुंचा, अगर उन्हीं 10 कदमों पे आप भी चलेंगे तो आप भी वहीं पहुंचेंगे, आप भी डायमंड पे पहुंचेंगे। तो मेरे साथ जो जो घटना घटित हुई, मैं वो हकीकत में आप लोगों को बता रहा हूं। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं उस आश्रम के प्रोग्राम में मेरी फैमिली को लेके गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी मैडम, वो भी मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। तो आप भी दोस्तों क्या करें, जब कभी भी आपको मौका मिले तो अपने परिवार सहित उस प्रोग्राम को अटेंड करें। और अभी उस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ और थी वो ये थी कि मेरी सेकंड लेग बहुत वीक चल रही थी, इतनी वीक थी। अक्टूबर की मेरी ज्वाइनिंग है दोस्तों, और जनवरी 2001 में मेरा बिजनेस था 19 लाख का, लेकिन मेरी बड़ी लेग का बिजनेस था 18,40,000, और सेकंड लेग का बिजनेस था मात्र 60,000। मैंने मेरी अपलाइन बागचंद जी भाई साहब से पूछा कि भाई साहब मैं क्या करूं, मेरी सेकंड लेग बहुत कमजोर चल रही है। तो उन्होंने कहा कि विजेंद्र जी आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। कंपनी को उस वक्त 1 साल हो चुका था, कंपनी 18-19 अगस्त 2001 को अपना फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम बनाने जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी साइकिल लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाके बैठा दो। और दोस्तों मैंने मेरी अपलाइन की बात मानी, और उस फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैं 10-15 लोगों को, मेरी जो साइकिल लेके लोग थे उनको उसमें बैठाया, वो प्रोग्राम दिखाया। और उसको देखने के बाद में मेरे पे जो ये इफेक्ट हुआ कि मैं उस वक्त, ये प्रोग्राम हुआ था अगस्त 2001 में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में कंटिन्यू 6% रॉयल्टी पे रहा, और दिसंबर 2001 में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था। और दोस्तों आज नवंबर है, ये नवंबर का मंथ चल रहा है, आज 5 तारीख है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा मौका आपके सामने भी आने वाला है। 26, 27, 28 नवंबर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। कंपनी अपना 23वीं एनिवर्सरी मनाने जा रही है 27 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है। आप अगर रॉयल्टी पे नहीं है तो आप रॉयल्टी पे पहुंच सकते हैं, और अगर आप रॉयल्टी पे हैं तो आप टेक्निकल पे पहुंच सकते हैं। इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को
अपने सेकंड लेग के कोर लीडर्स को, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं आपको, अपनी सेकंड लेग के कोर लीडर्स को, जिनको आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी वाइटल पिन पे पहुंचे, ये रॉयल्टी पे पहुंचे या टेक्निकल पे पहुंचे, उन लोगों के साथ आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें। मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों, अगर 27 नवंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर यहाँ बैठा देंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको रॉयल्टी और टेक्निकल से पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब मैं पहुंचा हूं, मैं अपने सेकंड लेग के लोगों को फर्स्ट एनएससी प्रोग्राम में अटेंड कराने, वो प्रोग्राम दिखाने से मैं जब टेक्निकल पे पहुंचा हूं, तो दोस्तों आप भी जरूर पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास में, अभी मौका है आपके पास में, पूरे 10 20 22 दिन है, आप ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अगर ये अटेंड करते हैं तो आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। अच्छा, साथ के साथ दोस्तों मैं एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, कि मैं टेक्नो पे पहुंचा उस वक्त हमारे पास से प्रोडक्ट के नाम से था मात्र एक कपड़ा, मात्र एक कपड़ा। आज हमारे पास में कितने प्रोडक्ट हैं? 700 800 प्रोडक्ट। हमारे पास में न्यूट्रीजार्ज है, हमारे पास में गुड डोट है, हरी संजीवनी है, कीसोल है, तुलसी पेंट है, बहुत से प्रोडक्ट है। यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। और सबसे बड़ा, हमारे पास में गामा ओरिजिनल भी है। और गामा ओरिजिनल एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों, वो अभी पूरे हिंदुस्तान में और किसी के पास नहीं है, खाली हमारे पास है। यानी हम आरसीएम के एसोसिएट बायर जो है, उनके पास में प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, उस यूनिक प्रोडक्ट के द्वारा आप किसी भी घर में, किसी भी हाउस में, किसी भी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं और उसको वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके द्वारा आप अगर एक दफा आपकी एंट्री हो गई, तो फिर और भी प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं। बहुत से प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं ट्रैक्टर पे पहुंचा तब मात्र एक कपड़ा था, आज 750 800 प्रोडक्ट है। अगर आप विश्वास के साथ इसमें लग जाते हैं, विश्वास के साथ 100% विश्वास के साथ आप अगर लग जाते हैं, तो दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूं कि इस मुकाम को पहुंचने में आपको 13 महीने लगेंगे। आप इस मुकाम को 6 महीने में हासिल कर सकते हैं, 6 महीने में। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप 100% विश्वास के साथ इसमें लगेंगे, तो ही ये होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, आपको विश्वास करना पड़ेगा आपकी डाउनलाइन पे, आपको विश्वास करना पड़ेगा आपकी अपलाइन पे, और सबसे बड़ा आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने खुद पे। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, यस मैं भी एक दिन डायमंड की पिन पे पहुंचूंगा। अगर आपको पूरा विश्वास के साथ इसमें आप सिस्टम में लगेंगे, तो मैं 100% कर सकता हूं कि आप भी 100% टेक्निकल डायमंड की पिन पे पहुंचेंगे। दोस्तों, अभी मैंने जैसे कहा कि ये 2 to 5 ईयर प्लान है, 2 से 5 साल आपको लगाने ही पड़ेंगे, और 2 से 5 साल में आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। वो सीखने के लिए आपको कोई ट्यूशन नहीं कराएगा, या कोई कॉलेज स्कूल नहीं है इसकी कि जाके आप इसकी क्लासें अटेंड कर लें। कुछ समय बाद में तो हो सकता है ऐसे कोर्सेज शुरू हो गए, आपको कॉलेज में या स्कूल में इसकी शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा सीखने के लिए? अभी सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक गुरुकुल टीसी जी उसमें बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अभी उन्हें 7 अक्टूबर को बताया था सफलता के 7 मंत्र। दोस्तों, आप उसको सुनना, वो यूट्यूब पे वो आपका एपिसोड वो पड़ा है, उसको आप जरूर सुनना। 9 अक्टूबर को उन्होंने बताया था कि हमारे 6 दुश्मन, जो हमारे 6 दुश्मन हैं, उनके बारे में, उनसे हम कैसे छुटकारा पाए, उसके बारे में बताया था। बहुत अच्छी बातें बताते,
तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं। हमारे डेली 1 बजे महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम के द्वारा आप सुन सकते हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों, शाम 8 बजे 8 PM JRCM, इसके द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर यूईएस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं सभी कोर और यूएस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे भी मौका दिया, मैं भी आप लोगों के सामने आया हूं, तो इसी यूईएस के कारण ही आया हूं। तो दोस्तों, उनके द्वारा आप सीख सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी अच्छी ऑडियोज है, वीडियोज है, अच्छी अच्छी बुक्स है, उनके द्वारा भी आप इसको सीख सकते हैं। इसको सीख सकते हैं, सिस्टम को इसको बिल्ड कैसे किया जाता है ये आप उससे जान सकते हैं। और दोस्तों, सीख के लोगों को सिखाएं। गलती क्या करते हैं कि हम खुद तो सीख लेते हैं लेकिन लोगों को नहीं सिखाते, अपनी डाउनलाइन को नहीं सिखाते। क्यों? ये दोस्तों लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग आपके नीचे होंगे, जितने लोग आपके नीचे होंगे, आप उतना ही आगे जाएंगे। तो आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा, और सिखाने के बाद में अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने पड़ेंगे। डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो अब डुप्लीकेट तैयार करना है, और डुप्लीकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है करके दिखाना। आप कहेंगे, कहने से कोई नहीं करेगा, आप खुद करके दिखाएंगे तो ये होगा। गलती क्या होती है, हम खुद कुछ करते नहीं है, वो लोगों से अपनी डाउन से चाहते हैं कि वो सबके सब डायमंड क्लब करें, एक तारीख को कर ले, और खुद तो करते ही नहीं है। पॉसिबल है? नहीं, कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड क्लब करें, तो पहले 1 तारीख को आपको करके बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्प्ले का कॉर्नर मेंटेन करें, उनके पास डिस्प्ले कॉर्नर हो, तो मेरे दोस्त पहले आपके पास भी होना चाहिए। आपके पास में भी कम से कम 1-1.5 लाख का माल आपके घर होना चाहिए। आलीशान आपका डिस्प्ले कॉर्नर होना चाहिए, ताकि कोई भी घर आपके आए तो देखे ये क्या है, पूछे। तो दोस्त, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपकी डाउनलाइन के लोग सूटेड बुटेड में हो, आरसीएम का सूट पहने हुए हो, आरसीएम की टाई पहने हुए हो, आरसीएम के जूते हो, मोजे हो, सारे एकदम अप टू डेट हो, तो पहले आपको अप टू डेट बनना पड़ेगा। कर सकते हैं? तो ये बहुत इजी काम है, आप इनको करें। और आप अगर इनको करेंगे, आपको लोग देखेंगे, और देख के लोग करेंगे। मुझे बात आज बच्चे जी की फिर याद आती है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि विजेंद्र जी, ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस है दिखाने का। आप खुद दिखाओ, आप अप टू डेट रहिए एकदम। आप अप टू डेट रहेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी अप टू डेट रहेगी। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है आप खुद करके दिखाएं। और यहाँ पे 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप 5 साल नहीं लगा पाए, आप पहले ही सफल होना चाहते हैं, तो ये करते ही पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मुझे एक घटना बहुत याद आती है, मैं बहुत सी दफा मीटिंगों में कहा, सुनाया करता हूँ ये, कि एक व्यक्ति था, बड़ी दुखी था, बहुत परेशान था। उसे कहा, उन्हें सोचा कि अब आत्महत्या कर ले, मर जाए। एक कुएं के पास में जाके जो वो कूदने लगा, एक महात्मा ने, एक संत ने उसको पकड़ लिया, पूछा, भैया क्यों मरना चाह रहा है, तो क्यों इस कुएं में डूबना चाह रहा था? उसने कहा कि महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं, बेरोजगार हूं, कोई कामकाज नहीं है मेरे पास में, अतः मैं अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं। संत ने कहा, बेटा ऐसा मत कर, तू मेरे पास रह, तू मेरी सेवा कर, तू मेरी 2 साल सेवा करेगा, तो मेरे पास में एक घड़ा है, एक मटका है, वो मटका मैं तेरे को दे दूंगा। और उस मटके की खासियत है कि उसमें तेरे से तू जो भी निकालेगा, हीरे पन्ने जवाहरात जो भी तेरी, वो उसमें से आराम से तू हाथ डाल डाल के वो निकालता रहेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर तू मेरी 5 साल सेवा कर लेगा, तो मैं तुझे वो मटका बनाया कैसे जाता है वो बनाना भी सिखा दूंगा। बच्चे, उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं
आपकी सेवा करता हूँ। वो लगातार 2 साल तक उनकी सेवा करता रहा, और सेवा करते करते वो परेशान हो गया, थक गया। उसने कहा छोड़ रहे यार। और वो जब उसने की तो संत ने कहा मेरे को तो आप ये मटका दे दो। उन्होंने वो घड़ा उसको दे दिया, क्यों? उन्होंने वचन दिया था कि भाई 2 साल सेवा करेगा तो मैं घड़ा दे दूंगा। अब वो व्यक्ति उस घड़ा को लेके गया और उसमें से हाथ डाल डाल के रोज हीरे जवाहरात पन्ने निकालने लग गया। खूब अमीर हो गया, अच्छा खासा महल बना लिया, घोड़ियां हो गई, खूब गाड़ियां हो गई, नौकर चाकर, आलीशान सब कुछ। अब यूं करते करते, आपको पता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा, जिसके पास में पैसा हो जाए तो वो कुछ बुराई भी सीख जाता है। उसमें कुछ बुराई आ गई, वो शराब पीने लग गया, नाच गाने करने लग गया। एक दिन शराब के नशे में उस घड़े को सर पे रख के डांस करने लगा, और वो घड़ा नीचे गिर गया। गिरते ही घड़ा टूट गया। और संत महात्मा ने कहा था कि अगर ये टूट गया तो इसमें से जो भी तूने निकाला वो सब नष्ट हो जाएगा। अब जो ही घड़ा टूटा, सारे महल, नौकर चाकर सब गायब हो गए। अब वो बैठा बैठा सर पकड़ के रोए कि अगर मैं 5 साल गुरुजी की सेवा कर लेता तो ये गुरुजी मुझे घड़ा, ये मटका बनाना सिखा देते। और अगर मैं इसको बनाना सीख जाता तो ये टूट गया, लेकिन अगर मैं इसको बनाना सीख गया होता तो मैं इसको वापस बना लेता और वापस इसे ये हीरे जवाहरात सारे ले लेता। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे 2 से 5 साल आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और 2 से 5 साल लगाने ही पड़ेंगे। कर सकते हैं दोस्तों? आप दोस्तों इसमें ऐसा कतई नहीं सोचे कि लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें इस पे कतई ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। आपको क्या बनना है, इस पे आपको विश्वास रखना है कि आपको क्या बनना है। इसलिए हमें एक वो गीत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए देना। तो दोस्तों हमें फालतू किसी की बातों में नहीं आना है। अब तक ये सिस्टम लाखों लोगों को, हजारों लोगों को करोड़पति बना चुका है, हजारों लोगों को। और मैं मीटिंग सेमिनार्स में अमूमन कहा करता हूं कि ये जो 800 रूपी जो ट्रेन है, जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है, अब तक इसने लाखों लोगों को अमीरपुर पहुंचा दिया है। और आप भी अमीरपुर पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया, इस गरीबपुर से अमीरपुर वाली ट्रेन में बैठ गए, तो आपको अपनी सीट पे बैठे रहना है। बीच में जो स्टेशन आए उन स्टेशनों पे उतरना नहीं है। और अगर उतरेंगे नहीं तो गारंटेड आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे। और अमीरपुर से आगे एक रईसपुर का स्टेशन और बन रहा है, और हम लोग सब रईसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी लोग चलना चाहेंगे? आप भी अगर चलना चाहें तो हम आप लोगों का अमीरपुर में इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा हम अमीरपुर ही बैठे रह जाए। आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी अमीरपुर पहुंच जाए, और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें, मजा आएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी, पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अमीरपुर पहुंचे, और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें, तब मजा आएगा। और मैं अंत में यही कहूंगा कि दोस्तों आप इस सिस्टम में लग गए हैं तो लगन के साथ लगातार लगे रहें। जो सर का सुबह मॉर्निंग का सेशन था 7 अक्टूबर का, उसमें भी एक पॉइंट था सफलता के 7 मंत्र। उनमें एक पॉइंट था लगातार। आपको लगातार करना पड़ेगा, रुकना नहीं है, कंटिन्यूस आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप कंटिन्यूस में लगे रहेंगे तो आप 100% आप भी एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और जहां तक प्रोडक्ट की बात है दोस्तों, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से घर में लक्ष्मी आती है, और बाजार के प्रोडक्ट यूज करने से घर से लक्ष्मी जाती है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया 2 गाय है, चारा दोनों खाती है, एक दूध देती है एक दूध नहीं देती है,
कौन सी गाय लेगा? वो ये कहेगा कि भाई साहब मुझे दूध वाली गाय दो। और ये आरक्षण भी दूध वाली गाय है। यहाँ पैसा लगता है, लेकिन ये गाय आपको दूध देती है। यहाँ से परचेजिंग करने से आपके घर में पैसा आता है। और एक चीज और मैं बताऊं दोस्तों, कि इस सिस्टम में कभी भी आप अपना दिमाग नहीं लगाएं। अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है। लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। भैंस काली है, चारा हरा खाती है, और दूध सफेद कैसे देती है, इसमें उड़ जाते हैं। इसमें अपने को कतई उलझना नहीं है। जो ये सिस्टम कह रहा है, जो टीसीजी कह रहे हैं, जो ये सिस्टम कहे, उस सिस्टम का हमें फॉलो करना है। उस सिस्टम का हमें फॉलो करना है। अरे दिमाग लगाने के लिए सर है ना हमारे, त्रिलोक जी है ना, वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि हमारे जो एसोसिएट बायर है उनका कैसे ज्यादा से ज्यादा भला हो, हम नए भारत का निर्माण कैसे करें, है ना। उनकी सोच दिन भर इसी में रहती है। तो आप अपना दिमाग कतई नहीं लगाएं। आपको तो क्या करना है, गाय का दूध पीना है और मेरी तरह हट्टे कट्टे रहना है। दिमाग लगाने के लिए सर है, तो हमें अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है। जो सर कहे, जो सिस्टम कहे, उसका फॉलो करते जाएं, उसका पालन करते जाएं। मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आप भी एक दिन बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और अंत में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आपको ठानना है। अगर आपको सफल होना है तो क्या करना है, पहले आपको ठानना पड़ेगा। दूसरा, आपको मानना पड़ेगा कि जब इतने लोग सफल हुए हैं, इतने लोग हमीरपुर पहुंच चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। तीसरा, आपको जानना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और चौथा, लोगों को कामयाब बनाना पड़ेगा। आपकी भावना लोगों को कामयाब बनाने की हो, आपको लोगों को कुछ देने की भावना हो। तो दोस्तों मैंने 4 बातें बताई। आपको ठानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और आपको लोगों को कामयाब बनाना पड़ेगा। तब दोस्तों आप भी एक दिन डायमंड की पिन पे जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।